नाउन के केसेस क्या होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, जो केस होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो हम लिख लेते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। तो यहाँ पे 3 टाइप के केस हम पढ़ेंगे नाउन के। तो हमारा एक पहले होगा नॉमिनेटिव केस, हमारा होगा नॉमिनेटिव केस। दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होगा हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। तो इन तीनों केस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम अपना नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव जो केस है उसको हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन के थ्रू उसको समझेंगे हम नॉमिनेटिव केस को। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द वर्ड, वो शब्द, दैट एक्ट्स, जो कि कार्य करते हैं। एक्ट मतलब होता है कार्य करना, एक्ट करना, कार्य करते हैं। एज का मतलब होता है रूप, किस रूप में, सब्जेक्ट, मतलब वे वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। किस रूप में करते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के। तो जो वर्ड किसी भी सेंटेंस के कर्ता के रूप में काम करते हैं उनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेम्स द डोर ऑफ द एक्शन, या फिर हमको क्या कहते हैं, डोर ऑफ द एक्शन। डोर का मतलब होता है सब्जेक्ट, डोर जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कि एक्शन का करने वाला। एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो डोर मतलब करने वाला। एक्शन का करने वाला हम उसको नाम से बुलाते हैं। एंड इज सेड टू बी इन द नेमिंग, या फिर हम उसको नेमिंग या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि वर्ब किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा। इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हम इसको कहते हैं, यानी कि वर्ब को किसने किया, सब्जेक्ट ने, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि नॉमिनेटिव केस यानी कि नाउन कहाँ कहाँ पर होता है। तो नॉमिनेटिव केस में नाउन होता है, तो और एक दूसरा भाई हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में नाउन होता है, पॉजिटिव केस में नाउन होता है। तो नॉमिनेटिव केस कैसे, जैसे हमने देखा राम प्लेज फुटबॉल, कि जो राम है वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है यहाँ पे, वर्ब है। और फुटबॉल क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो खेलने की क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, खेलने की हो रही है। अब कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और किसके ऊपर काम कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राम जो है इस वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि काम जो प्ले हुआ है, खेलने का काम हुआ है, वो राम ने किया है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो राम ने किया है, और राम हमारा सब्जेक्टिव केस है। राम क्या है हमारा, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। अब इसको हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये हमारा सब्जेक्ट है। हम इसमें हु लगा के हम इसमें पता लगाएंगे कि कौन फुटबॉल खेलता है। हु डज प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बना वो ये बना कि हु मतलब कौन, प्ले मतलब खेलता है फुटबॉल, की कौन फुटबॉल खेलता है। तो जो आंसर गिवन होगा कि राम फुटबॉल खेलता है, तो राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। ये हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि हमें आंसर क्या मिला है, राम मिला है। तो जब हम हु लगा के किसी सेंटेंस के अंदर हु लगा के आंसर हमें मिले तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे देख लेते हैं एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पे आई राइट आ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। राइट क्या है यहाँ पर, वर्ब है। और आ लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कौन पत्र लिखता है, हु डू राइट अ लेटर, कौन पत्र लिखता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आई, कि मैं पत्र लिखता हूं। तो आई हमारा क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सेंटेंस में हु लगा के आंसर हमें मिलता है, तो जो वर्ड हमें मिलता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस, या उसको हम सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह सकते हैं। तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है।
तो आगे देख लेते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव केस। तो जो नाउन होता है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में पता चलता है। जैसे इसमें हमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में पता चला सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पे जो नाउन होगा हमारा, देखो द नाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी कि काम का करने वाला क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव में क्या होता है, काम का करने वाला सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव में काम का करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस को कभी कभी समटाइम्स कॉल्ड द एक्यूजेटिव, कभी कभी इसको एक्यूजेटिव केस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव का ही दूसरा नाम है। तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट वो पहले वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे राम प्लेज फुटबॉल। देखो राम क्या करता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो राम हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, जैसा कि हमने बताया ये सब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, फुटबॉल। तो यहाँ पे वोट लगा के आंसर मिलता है हमें। जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो वोट लगा के कि क्या खेलता है। सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट और वर्ब को लेके हम इसमें एक क्वेश्चन बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं और फिर पूछते हैं कि वो क्या करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन करता है। तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। तो राम क्या खेलता है, फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम लिख लेते हैं शी सिंग्स आ सॉन्ग, कि वह एक गाना गाती है। तो शी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और सिंग्स हमारा वर्ब है। तो वह क्या गाती है, एक गाना, एक सॉन्ग। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन होगा। तो नाउन हमारा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पॉजेसिव केस की तरफ। अब पॉजेसिव जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, रिलेशन। पॉजेसिव को हम बोलते हैं कि हक दिखाना, अपना हक जमाना, या फिर अधिकार, हक, अधिकार, या फिर हम इसको बोलते हैं स्वामित्व। तो ऐसे कुछ शब्द जो हमें, ऐसे कुछ वर्ड जो हमें हक, अधिकार, स्वामित्व या संबंध बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। तो देख लेते हैं, अ नाउन यूज टू शो, जो यूज किया जाता है शो करने के लिए पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, इज सेड टू बी द पॉजेसिव केस। उनको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस कहते हैं। अब पॉजेसिव केस को कभी कभी, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, समटाइम्स इसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव केस क्या होते हैं। पॉजेसिव केस हमें एक नाउन को दूसरे नाउन पर, यानी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है, अपना स्वामित्व दिखाता है और अपना संबंध यानी रिलेशनशिप बताता है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे राकेश एपोस्ट्रोफी वाइफ, राकेश की वाइफ। अब यहाँ पे देखो कि जो पॉजेसिव केस में होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, मतलब का, के, की, ये संबंध दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी साइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा राकेश की वाइफ, तो की जो है हमारा एपोस्ट्रोफी साइन है, तो ये हमारा पॉजेसिव केस हो गया, यानी कि संबंध दिखाया है, राकेश की क्या है, वाइफ है। अब जैसे हम देख लेते हैं सीताज ब्रदर, तो सीता का भाई। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, पॉजेसिव केस दिखाया गया है। या हम लिख लेते हैं रामाज फ्रेंड, राम का दोस्त। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है, पॉजेसिव केस दिखाया गया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम यहाँ पे। कोई तीनों केस तो समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि भाई सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी नाउन को हम कैसे पहचाने। हमने डेफिनेशन समझ ली, उसके टाइप समझ लिए और उसके हमने केस भी समझ लिए तीनों टाइप के कि कहाँ कहाँ किस तरह से नाउन का यूज होता है। बट हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, ये हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक सेंटेंस गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नाउन क्या है, इसमें कौन सा नाउन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।